हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर से हमारे पास दो एक्टिविटी आती हैं करने के लिए, जो बेसिकली हम लेबोरेटरी में भी करते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट जो है वो है कि टू नो द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द हेलोल्केन्स इन सोडियम क्लोराइड। किसी हेलोल्केन के अंदर यानी RX के अंदर जब मैं सोडियम क्लोराइड डालता हूँ NaCl, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या बॉन्डिंग होगी, ये किस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। तो ये NaCl यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया बाहर, यानी एल्काइल हैलाइड सोडियम हैलाइड हम निकाल देंगे यहाँ से बाहर, और जो RCl है वो सेपरेट हो जाएगा वापस से। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम करेंगे यहाँ पे। तो एक्टिविटी में हमें बस ये चेक करना है कि उसकी टाइप ऑफ बॉन्डिंग किस टाइप की रहने वाली है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास केमिकल्स होंगे वो एक तो हो गया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन तुमको लेना है। इसको हम एक्वस स्टेट पर लेंगे, यानी कि NaCl को पानी में डाल करके पहले उसका ब्राइन सॉल्यूशन बना लो। और एक हम लेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड सॉल्यूशन। ब्यूटाइल क्लोराइड सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, 1 2 3 4 और इसके साथ मैंने जोड़ दिया Cl। यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 3H, यानी फिर मैं जनरली ऐसे कह सकता हूँ CH3 CH2 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 और ये Cl। ये हो गया ब्यूटाइल क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो टोटल कितने देगी, मेरे पास कार्बन है टोटल 4। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कितने देंगे 9। तो C4H9 और Cl, ये आ गया ब्यूटाइल क्लोराइड। और एक हमें लेना है साथ में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3। 3 केमिकल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तीनों केमिकल्स को एक जगह लेकर के प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर सबसे पहला ये है कि हमें जो ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका IUPAC नाम अगर मैं बोलूँ तो वो क्लोरोब्यूटेन कहलाएगा। इसके 5 ml ले लेना है। 5 ml मेजरिंग सिलेंडर से ब्यूटाइल क्लोराइड के लेकर के 5 ml सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सेपरेट 2 टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड के 5 ml, एक टेस्ट ट्यूब में ब्यूटाइल क्लोराइड के 5 ml। इन दोनों में बारी बारी से 5 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। जिस टेस्ट ट्यूब में NaCl है उसमें भी, जिस टेस्ट ट्यूब में ब्यूटाइल क्लोराइड है उसमें भी। जैसे ही हम इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब है वो बेसिकली एकदम से प्रेसिपिटेट बना देती है। कुल मिलाकर के जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो वाइट प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन जो दूसरा वाला ब्यूटाइल क्लोराइड है वो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता। तो अगर हम बात करें यहाँ से रिजल्ट की कि ये होता क्या है, कि सोडियम क्लोराइड जब रिएक्शन कर रहा है NaCl AgNO3 के साथ, तो रिएक्शन कुछ ऐसी है कि AgCl निकल जाएगा और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा NaNO3। इसी तरीके से अगर मैं ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन देखता हूँ जो कि कुछ ऐसी थी, CH3 CH2 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 और ये Cl, इस पे मैंने डाला AgNO3, तो ये यहाँ से AgCl की बॉन्डिंग नहीं कराएगा और नाइट्रेट नहीं बनाएगा, एल्काइल नाइट्रेट नहीं बनाएगा। तो इनके अंदर जो नेचर है CH3 यानी कि ब्यूटाइल क्लोराइड जो है, इसके पास जो नेचर है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने की है, ना कि आयनिक बॉन्डिंग बनाने की। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके फ्री क्लोराइड आयन को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनती है, आयोनिक बॉन्डिंग बनती है। तो जो पहली ये एक्टिविटी हमारे पास रहेगी जिसको हम करेंगे लैब के अंदर, कि तुमको एक NaCl का सॉल्यूशन दिया जाएगा, प्रिपेयर कर लेंगे उसको हम, ब्यूटाइल क्लोराइड का सॉल्यूशन तुमको दिया जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन तुम्हें दिया जाएगा। प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि सोडियम क्लोराइड के 5 ml एक टेस्ट ट्यूब में हमने भर लिए, ऐसे ही ब्यूटाइल क्लोराइड के 5 ml हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिए, ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट के 5 ml बारी बारी से हमने इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले। तो ब्यूटाइल क्लोराइड में कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड में रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी, जिससे कंफर्म होगा कि जो NaCl है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके आयोनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है, जबकि ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर कोवलेंट नेचर होती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देता।
और ये कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा? ड्यू टू द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। NaCl तुरंत ही वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, लेकिन जो दूसरी टेस्ट ट्यूब रहेगी वो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। इसमें एक्टिविटी 2 आ जाती है हमारे पास, डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, एक दूसरे से कैसे अलग अलग करेंगे अगर आपको 2 अननोन सॉल्यूशन दे दिए जाएं। तो करना क्या है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट जो होगी वो बेसिकली क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन की होगी, ब्यूटाइल क्लोराइड की होगी। हमने क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन। क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ, यह है क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन। दूसरा हम लेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड सॉल्यूशन, जो अभी लिया था, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। एक और फिर हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बेसिकली ये सॉल्यूशंस लेकर के एक सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा हम यहाँ लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 का सॉल्यूशन। इतने केमिकल की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी एक्टिविटी 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब होगा क्या, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लो पहले। एक टेस्ट ट्यूब ये ले ली, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ये ले ली। एक में क्लोरोब्यूटेन डाल दो और एक में क्लोरोबेंजीन डाल दो, यानी एक में हेलोएल्केन एक में हेलोअरीन। एक में मैंने डालनी है हेलोएल्केन, एक में डालनी है हेलोअरीन। तो ये आ गई हेलोएल्केन, ये आ गई हेलोअरीन। अब दोनों के अंदर 3-3 ml KOH सॉल्यूशन मिलाना है। इसमें मिला दिया 3 ml KOH, ऐसे ही इसमें मिला दिया 3 ml KOH, और दोनों टेस्ट ट्यूब को कर दो हीट, बॉईल कर देंगे। अब जब तुम बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, एक रिएक्शन मिक्सचर मिल जाएगा। उस रिएक्शन मिक्सचर को कर लेंगे ठंडा। यानी अभी तक हमने जो जो किया उसको मैं फिर से लिखता हूँ। हमने डाला क्या, KOH के 3 ml हैं, किस किस में, हेलोएल्केन में। हेलोएल्केन को कैसे लिख सकता हूँ, तो बेसिकली हमारे पास KOH था, उसमें हमने मिला दिया एक बार क्या, RX, ये हो गया हेलोएल्केन, और एक बार हमने मिला दिया ARX, ये हो गया हेलोअरीन। दोनों में KOH मिलाया और इसको क्या किया, बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने इसे किया कूल, ठंडा कर लिया। अब जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम मिलाएंगे HNO3 सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं मिला देता हूँ HNO3 सॉल्यूशन। दोनों मिक्सचर्स में, जो ये दोनों मिक्सचर्स बने हैं, उन दोनों में बारी बारी से हम मिलाएंगे HNO3 सॉल्यूशन। HNO3 सॉल्यूशन मिलाने के बाद अब तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा एक रिएक्शन मिक्सचर तैयार है ठंडा होने के बाद, क्योंकि इसमें या तो अल्काइल हैलाइड प्लस HNO3 होगा या अराइल हैलाइड प्लस HNO3 होगा, दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग। अब हमने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है फिर से, एक ये और एक ये। इसमें हमने डाल लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। इनमें हमने मिला दिया AgNO3। अरे यार, हाँ, तो क्या मिलाएंगे अब हम यहाँ पे, जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर बना था ठंडा करने के बाद, उसके अलावा 2 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लेना है, HNO3 ले लेना है दोनों में। बेसिकली यहाँ पे हम ले लेंगे HNO3 सॉल्यूशन मिलाने के बाद AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट में वो जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर था मिलाना शुरू करेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब में डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला। अब ये देखो कि वाइट प्रेसिपिटेट किसने बनाया। रिएक्शन मिक्सचर एक मेरे पास किसका है, RX वाला है, एक मेरे पास ARX वाला है। RX वाले को मैंने डाला और ARX वाले को मैंने डाला, तो दोनों में से प्रेसिपिटेशन जो दिया वाइट कलर का, वो कौन देगा मेरे को, वो देगा ये RX वाला, ARX वाला नहीं देगा। तो इस तरीके से हम हेलोएल्केन हेलोअरीन को डिस्टिंग्विश करेंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ वापस से, करना क्या क्या है। सबसे पहले
RX ले लिया हमने क्लोरोब्यूटेन, एक ले लिया हमने ARX, एक हमने क्या ले लिया ARX। अब बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर दोनों में ऐड करा देना है KOH। ये हमने KOH ऐड कर दिया। KOH ऐड करने के बाद हमें एक मिक्सचर मिलेगा, उसको कर देना है बॉईल, गरम कर दिया। गरम जैसे ही करोगे दोनों टेस्ट ट्यूब को, बेसिकली गरम करने के बाद इसको कर देंगे ठंडा। यहाँ पे हमें मिलेगा मिक्सचर दोनों में, उसको हमें करना है ठंडा, कूल। ऐसे ही यहाँ पे भी इसको कूल कर दिया। कूल करने के बाद इसमें मिला दोगे HNO3 प्लस HNO3 सॉल्यूशन। ऐसे ही इसमें प्लस HNO3 सॉल्यूशन मिलने के बाद अब ये पूरा का पूरा मिक्सचर में जब HNO3 मिल जाएगा तो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। इन 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें लेना है AgNO3, यहाँ पर भी हमें लेना है AgNO3। अब एक जो रिएक्शन मिक्सचर ये है ऊपर वाला, इसको मिलाएंगे इसमें, और जो नीचे वाला रिएक्शन मिक्सचर है उसको मिलाएंगे इसमें। रिएक्शन मिक्सचर मिलाने से क्लोरोब्यूटेन वाला जो था, जो एल्काइल हैलाइड वाला था, वो रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, जबकि अराइल हैलाइड वाला वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये कि हेलोएल्केन्स गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 HNO3। हेलोअरीन्स डू नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट एज क्लोरोब्यूटेन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो RX है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती है, न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाती है। इट प्रोड्यूस ब्यूटाइल अल्कोहल एंड HCl एंड HCl गिव्स PPT विद सिल्वर नाइट्रेट। जो बेसिकली रिएक्शन हो रही है उसमें क्या होता है, जो हम डाल रहे हैं HNO3 वो HCl को जनरेट कराता है, और वो HCl सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ वाइट PPT देती है। तो क्लोरोबेंजीन डज नॉट गो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी वजह से वह हमें वाइट प्रेसिपिटेशन नहीं मिल पाता। तो बेसिकली ये 2 एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर से, हेलोएल्केन हेलोअरीन से। दोनों एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं और CBSE में है तो ये चीज़ कराई भी जाती है।